आइए मंगलाचरण से कक्षा का प्रारंभ करते हैं। जिनवाणीं नमस्कृत्य मातृवद्हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते त्रियथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुयोग दीपक भाग 3 हम पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने नारकी जीवों के उत्पत्ति स्थान की चर्चा की थी। वो जब उत्पन्न हो जाते हैं उसके बाद में उनकी क्या विशेषता रहती है, कितना वो उछलते हैं, वो हमने चर्चा की थी। उनका वहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कौन सी मिट्टी वो खाते हैं और उस मिट्टी की कितनी दुर्गंध होती है, उसका परिमाण हमने पढ़ा था। अवधि ज्ञान का क्षेत्र और ये सब पढ़ कर के अपने जन्म मरण का अंतर और फिर विशेष रूप से वहाँ से निकलने वाले जीव कौन कौन से पदों को धारण नहीं करते, कहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं, वो सब वर्णन करके और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जीव के बारे में हमने चर्चा की थी। यहाँ तक हमारे 33 प्रश्न हो गए थे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 पेज नंबर 14 है, 14 निकाल लीजिए। अधोलोक का वर्णन चल रहा है और उसमें अपन नारकी जीवों का वर्णन पढ़ रहे हैं। उन नारकी जीवों की विशेषता, वो कैसे रहते हैं, किस प्रकार उनकी अवगाहना है, क्या है, वो सब वर्णन। आइए प्रश्न नंबर 34 देखें। नरकों में कौन कौन जीव उत्पन्न नहीं होते हैं? कौन कौन जीव कौन कौन से नरक तक उत्पन्न हो सकते हैं? पहले हमने कल एक प्रश्न पढ़ा था जिसमें ये देखा था कि वहाँ से निकलने वाले जीव क्या क्या नहीं बनते, जिसमें बहुत स्पष्ट हमने ये समझा था कि वे गर्भज मनुष्य अथवा तिर्यंच ही होंगे। 7वें नरक से निकलने वाला तो नियम से तिर्यंच ही होगा। वे सभी संगी पर्याप्तक होते हैं। ये सब वर्णन अपन ने पढ़ा। अब प्रश्न ये है कि नरक में जाने वाले जीव जो हैं वो कौन कौन हैं और उनमें क्या कोई ऐसी विशेषता है कि ये जीव इतने नरक तक जा सकता है, इससे नीचे नहीं जा सकता? देखिए उत्तर, एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय नरकों में उत्पन्न नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य, एकेंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव नरक में उत्पन्न नहीं होते हैं। पंचेंद्रिय जीव भी उत्पन्न होते हैं और पंचेंद्रिय में भी संगी और असंगी 2 भेद होते हैं। उसमें भी यहाँ बता रहे हैं, असंगी पंचेंद्रिय जीव प्रथम पृथ्वी पर्यंत, सिर्फ असंगी पंचेंद्रिय जीव पहली पृथ्वी तक ही उत्पन्न होते हैं। पहली पृथ्वी से आगे असंगी पंचेंद्रिय उत्पन्न नहीं होते। फिर उसके पश्चात सरीसृप द्वितीय पृथ्वी पर्यंत। सरीसृप का मतलब होता है जो जीव जंतु शरीर के बल, अपनी जो छाती है, सीना है, उसके बल रेंग करके जो चलते हैं, ऐसे जीव सरीसृप जीव कहलाते। जैसे गोह का हमने नाम सुना होगा, ऐसे जीव ये दूसरी पृथ्वी तक ही उत्पन्न हो सकते हैं, इससे आगे नहीं। पक्षी तथा मत्स्य तीसरी पृथ्वी तक। यहाँ मत्स्य से तात्पर्य सामान्य मछली समझिएगा, वो जो महामत्स्य है स्वयंभू रमण समुद्र का, वो नहीं, वो तो 7वें नरक में जा सकता है। इसके बाद में सर्प जो है वह 4th पृथ्वी तक। सिंह अर्थात शेर 5वीं पृथ्वी तक। स्त्री जो है वो 6ठी पृथ्वी तक। स्त्रियां 6ठी पृथ्वी से आगे उत्पन्न नहीं हो सकती। और मनुष्य जो है वह 7म पृथ्वी पर्यंत उत्पन्न होते हैं। बस यही स्थिति है। मनुष्य से यहाँ तात्पर्य पुरुष लगाना है। वैसे मनुष्य गति के जीव में स्त्री भी आती है, लेकिन स्त्री का विशेष, क्योंकि 7म नरक में उत्पन्न होने वाले जीव के वज्रशम नारा सहनन अनिवार्य है। वो जिसके होगा वही जीव 7म नरक में उत्पन्न होता है। स्त्रियों के किसी भी काल में, सिर्फ पंचम काल में नहीं, 4th काल में भी, किसी भी काल में स्त्रियों के प्रथम उत्तम सहनन वज्रशम नारा सहनन नहीं होता है, इसलिए वे 6ठे नरक से नीचे जन्म नहीं लेती हैं। आगे सहनन की अपेक्षा उत्पत्तियाँ बता रहे हैं।
6 सैनन वाले संगी जीव यदि नरक में उत्पन्न होंगे तो मेघा नाम की तीसरी पृथ्वी तक उत्पन्न हो सकते हैं। 6 सैनन वाले तीसरी पृथ्वी तक। असंप्राप्ता सपाटिका सैनन से रहित होकर के जिनके 5 सैनन हैं, ऐसा नहीं समझिएगा कि 5 एक ही जीव में पाए जाएंगे। एक जीव के एक ही सैनन होता है, एक जीव के एक ही सैनन होता है और वह सैनन भी जीवन पर्यंत वही रहता है, सैनन चेंज नहीं होता। सैनन का मतलब होता है हड्डियों की शक्ति। हमारे शरीर में जो हाड़, मांस, खून, पीप आदि सप्त धातुएं हैं, उनमें विशेष रूप से हड्डियां हैं। हड्डियों के जो आपस में जोड़े हुए कीले हैं और उन कीलों के ऊपर जो वेष्टन बना हुआ है मांस का, ये 3 चीज़ें जब अपन वज्र, वृषभ, नाराज, सैनन की बात करते हैं तो वज्र के समान जिनका वृषभ, नाराज और सैनन है। वृषभ का मतलब होता है वेष्टन, नाराज का मतलब होता है कीलित, कीले, और सहनन का मतलब होता है हड्डियाँ। तो इस तरह से व्याख्या की जाती है। तो सहनन का तात्पर्य है हड्डियों की शक्ति, हड्डियों की मजबूती। तो असंप्राप्ता सपाटिका सैनन वाले जो जीव हैं उनको छोड़ करके शेष जो जीव है वो 5 सैनन वाले, मतलब अंतिम सैनन को छोड़ करके प्रारंभ के 5 सैनन वाले अरिष्टा नामक 5वीं पृथ्वी पर्यंत उत्पन्न हो सकते हैं। 4 सैनन वाले मतलब अर्धनाराज को भी और माइनस कर दीजिए, असंप्राप्ता सपाटिका और अर्धनाराज सैनन, इन 2 सैनन से रहित और शेष 4 सैनन वाले जो जीव हैं वे जो आगे मघवी नाम की जो 6ठी पृथ्वी है वहाँ तक उत्पन्न हो सकते हैं, और वज्रशम नाराज सैनन वाले जीव 7वीं पृथ्वी तक उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार सैनन की अपेक्षा से ही नरकों में और स्वर्गों में उत्पत्ति की व्याख्या आचार्यों ने की है। ये व्याख्या क्यों की गई है? क्योंकि कोई भी जीव नरक में जाएगा तो तद्रूप उसका पाप भी तो उतना होना चाहिए, उसकी कषाय, उसका पाप उतना मजबूत होगा, तभी तो वो उतनी आयु का बंद करेगा। वर्तमान में हमारे कितने सैनन हैं? पंचम काल की अगर अपन बात करें तो 3 हीन सैनन अपने यहाँ कहे गए हैं, अंतिम 3 सैनन। तो उस अपेक्षा से ही अपन यहाँ पर नरकों की व्याख्या कर रहे हैं और समझ रहे हैं। उस अपेक्षा से 6ठी पृथ्वी की तक यहाँ पर गमन संभव कहा गया है और वही व्याख्या अपन को समझनी चाहिए। और चूँकि सैनन जितना मजबूत होगा उतना ही उस जीव के द्वारा पाप होगा, उतना ही उस जीव के द्वारा पुण्य अथवा मोक्ष के लिए पुरुषार्थ होगा। तो जैसे 7वें नरक में जाने के लिए वज्रशम नाराज सैनन चाहिए, ऐसे ही मोक्ष जाने के लिए भी अथवा सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होने के लिए भी वज्रशम नाराज सैनन ही आवश्यक है। इस तरह की व्याख्या यहाँ पर अपन को समझनी चाहिए। एक बार फिर से नीचे वाले पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं ताकि सैनन की अपेक्षा से हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। सैनन की अपेक्षा उत्पत्ति। 6 सैनन वाले संघी जीव यदि नरक में उत्पन्न होवें तो मेघा नामक तीसरी पृथ्वी पर्यंत उत्पन्न हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं असंप्राप्ता सपाटिका सैनन से रहित 5 सैनन वाले, तो वो कहाँ तक होंगे? अरिष्टा नामक 5वीं पृथ्वी पर्यंत। 4 सैनन वाले जिसमें हमने अर्धनाराज सैनन पर्यंत की अगर बात करेंगे तो कीलक को छोड़ दिया और साथ में असंप्राप्ता सपाटिका सैनन को अपन ने छोड़ दिया, तो शेष 4 सैनन वाले जो जीव हैं वे मघवी नामक 6वीं पृथ्वी पर्यंत उत्पन्न हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि अभी हमने आपसे निवेदन किया, अंतिम 3 सैनन पाए जाते हैं। अगर किसी जीव का कौन सा सैनन होगा? अर्धनाराज सैनन होता है। अगर किसी जीव का अर्धनाराज सैनन होता है तो वो 6ठी पृथ्वी तक उत्पन्न हो सकता है। अगर किसी जीव का कीलक सैनन जो कि 5वें नंबर का है वो अगर सैनन होता है तो वो जीव 5वीं पृथ्वी तक उत्पन्न हो सकता है, और मात्र अगर अंतिम सैनन है तो तीसरी पृथ्वी तक वह जीव उत्पन्न हो सकता है। ये अपन को व्याख्या समझनी चाहिए। एक बार जब आचार्य भगवंत से ये प्रश्न किया गया कि क्या हम अपने शरीर का ऑपरेशन आदि करा के बॉडी में ऐसा हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर की जो हड्डियां हैं वो कैसी बनी हुई है? जब सैनन की व्याख्या पढ़ते हैं 6 सैनन की, तो जब कीलें आपस में जुड़ी हुई हों, एक कील इधर से निकली हो, इधर से वोल्टेज हो, और अगर कील अंदर के अंदर ही हो अथवा जो सामान्य रूप से हड्डियों से बंधी हुई है, नसों से बंधी हुई है हड्डियाँ, ये सब व्याख्या जब हम पढ़ते हैं
तो क्या हम अपने शरीर का या ऑपरेशन करा करके ये ज्ञान कर सकते हैं, पता चला सकते हैं क्या कि हमारे शरीर में कितनी शक्ति और कौन सा सैनन है, कि हमारी हड्डियाँ किससे बंधी हुई है? तो आचार्य श्री ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया था, इसका परिज्ञान इस तरह से संभव नहीं है। हाँ, आचार्यों ने शास्त्रों में ये अवश्य लिखा है, जो जीव जितने अधिक समय तक ध्यान लगा सकता है, समझना उसका अच्छा सहनन है। ये तो नियम है कि पूरे पंचम काल में अंतिम 3 सहनन पाए जाते हैं बस। लेकिन अब 3 सहनन में भी अपन जब परिभाषा देखते हैं तो उस परिभाषा में ये लगता है कि लग रहा है कि असंप्राप्त सपाटिका ही होगा। लेकिन जब अपन ध्यान की, जब जो आचार्य भगवंत ने बात की, चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी का अपने सामने एग्जाम्पल है, इतनी कठोर साधना करते थे, सिंह निष्क्रीडित उपवास करते थे, घंटों घंटों तक खड़े रहते थे। आचार्य भगवंत जी जब फिरोजाबाद में उन्होंने 1974 में जब 75 में जब चातुर्मास किया 1975 में आचार्य श्री ने, उस स्थिति में उन्होंने 36 घंटे तक लगातार खड़े होकर के साधना की थी। आज भी अपन देख रहे हैं, तो कह सकते हैं कि हो सकता है इनका अच्छा सहनन होंगे 3 में से ही कोई एक, लेकिन एक अच्छा सहनन उन 3 में से हो सकता है 2nd नंबर का हो या 3rd नंबर का हो। इस तरह से सहनन की व्याख्या की गई है और उसी अनुसार जो जीव है वो अगली आयु का, अगली पर्याय को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रथम आदि पृथ्वियों में जीव अधिक से अधिक कितनी बार उत्पन्न हो सकते हैं? अर्थात अगर कोई जीव पहली पृथ्वी में उत्पन्न हुआ, फिर वापस मनुष्य तिर्यंच बना, फिर वापस पहली पृथ्वी में, फिर वापस मनुष्य तिर्यंच, फिर वापस पहली पृथ्वी में, तो ऐसा वो कंटिन्यूअस कितनी बार कर सकता है? उत्तर, प्रथम आदि पृथ्वियों में ऊपर कथित, ऊपर जो हमने कह के आए हैं ऐसे असंगी आदि जीव, क्योंकि जिस जीव की जितनी सामर्थ्य है वो वहीं तक जाएगा, असंगी पहले से नीचे नहीं जा सकता, तो वो जो जीव है वो उत्कृष्ट रूप से यदि निरंतर उत्पन्न हो तो मतलब कंटिन्यूअस क्रमशः लगा करके 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2 बार ही उत्पन्न हो सकते, क्रमशः उत्पन्न हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब अगर कोई असंगी पंचेंद्रिय जीव नरक में गया, पहले नरक में, वहाँ से मरण को प्राप्त होकर के क्या बना, अब सारी डिटेल देंगे आगे, उसको अपन एग्जाम्पल से समझेंगे, तो वो असंगी बनेगा नहीं, बनेगा पहले संगी, संगी से वापस वो असंगी बनेगा और असंगी बन करके वापस फिर वो नरक में जाएगा, पहले नरक में। तो बीच में भले ही उसको 2 पर्याय धारण करनी पड़ी, लेकिन फिर भी उसके लिए वो निरंतरता कही गई है। देखिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, नरक से निकलकर सीधे नरक में नहीं जा सकते हैं, अतः बीच में अन्य पर्याय का अंतर अपेक्षित है। ये तो नियम है कि नरक से निकल करके नरक में नहीं जाएंगे, तो भी हमने उसको निरंतर शब्द का प्रयोग किया। निरंतर का मतलब क्या होता है? अंतर से रहित, बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूअस, लगातार। लेकिन फिर भी यहाँ चूँकि ये नियम है, तो वो जो बीच में गैप आया है उसके होने के बावजूद भी उसको निरंतर कहा ही गया है। जैसे कोई असंगी जीव, ध्यान से सुनिएगा उदाहरण, कोई असंगी जीव मरकर प्रथम नरक गया, वहाँ से निकलकर उसने संगी पर्याय प्राप्त की। क्यों प्राप्त की? क्योंकि नारकी जीव मरण को प्राप्त हो करके असंगी नहीं बनते। कल पढ़ा था ना, नियम से संगी ही होते हैं, चाहे वो पहले नरक के हों चाहे 7वें नरक के हों। तो वहाँ से निकल करके वो क्या बना? संगी बना। पुनः मर करके असंगी हुआ, मरकर पुनः वहाँ से निकलकर संगी होकर मरा और असंगी पर्याय प्राप्त कर मरण किया। ये लाइन रिपीट हो गई है, इसको ठीक कर लीजिए, इसको यहाँ से ठीक कीजिए। जैसे कोई असंगी जीव मरकर प्रथम नरक गया, ये ठीक है, वहाँ से निकलकर उसने संगी पर्याय प्राप्त की, ठीक है। अब यहाँ से नीचे को अंडरलाइन करो, पुनः मरकर असंगी हुआ तथा मरकर पुनः यहाँ से निकलकर संगी होकर मरा और असंगी पर्याय धारण कर मरण को प्राप्त किया। यहाँ तक रिपीट हो गई है ये, यहाँ से लेकर पुनः मरकर असंगी हुआ से लेकर के असंगी पर्याय प्राप्त कर मरण किया, संगी पर्याय प्राप्त की नहीं, यहाँ तक कीजिए। देखिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, कोई असंगी जीव मरकर प्रथम नरक गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में कह रहे हैं वहाँ से मरण को प्राप्त होकर के उसने संगी पर्याय प्राप्त की।
अब इस नीचे वाले लाइन को छोड़ दीजिए, आगे देखिए। और असंगी पर्याय प्राप्त करके मरण किया। संगी पर्याय प्राप्त की थी, संगी से वापस कहाँ गया वो? असंगी में, क्योंकि हमें वापस उसे पहले नरक में पहुँचाना है। तो प्रथम नरक में जाने वाला जो जीव होगा, अपन उसको असंगी की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो नीचे वाली लाइन है, पुनः मरकर असंगी हुआ तथा मरकर पुनः वहाँ से निकलकर संगी होकर मरा और असंगी पर्याय प्राप्त कर मरण किया। तो दो बार मतलब रिपीट हो गया एक तरह से। ठीक है, समझना क्या है, अगली लाइन देखिए। तथा पुनः नरक चला गया, वह दूसरी बार हुआ। क्या मतलब हुआ समझिए, उसको इस तरह से समझ लीजिए। पहले यहाँ पे असंगी जीव था, असंगी जीव मर करके कहाँ गया? पहले नरक में। प्रथम नरक से निकल करके क्या बना वो? संगी बना, क्योंकि असंगी बन नहीं सकता। अब संगी बनने के बाद में वापस वो असंगी बना, असंगी बनने के बाद फिर वापस पहले नरक में चला गया। ऐसी स्थिति में उसने बीच की दो पर्याय धारण की, एक संगी की और एक असंगी की, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर कंटिन्यूअस लगातार ही कहा जाएगा। इस प्रकार अधिक से अधिक वह जीव 8 बार उत्पन्न हो सकता है कंटिन्यूअस। लेकिन होगा कैसे? ऐसे ही होगा। ये नियम हमको ध्यान रखना है, नरक से निकला हुआ जीव असंगी नहीं होता, वो नियम से संगी होता है। अब ये बात भी अपन को समझना है, जब अपन पहले नरक में कंटिन्यूअस पहुंचाने की बात कर रहे हैं तो वहाँ से निकला तो वो संगी हुआ, और जब संगी हुआ तो वापस असंगी होगा, तभी तो फिर उसका कंटिन्यूअस बन पाएगा, तभी तो लगातार 8 बार क्या नियम बन पाएगा। इसलिए पहले संगी हुआ, संगी होकर के यहीं पर मनुष्य तिर्यंच में वापस असंगी बना, तिर्यंची बनेगा, मनुष्य बनने का सवाल ही नहीं है। तो तिर्यंच में वापस असंगी बना और असंगी बन करके वापस पहले नरक में गया, ये स्थिति उसकी बनी। तो ये मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है? 8 बार, इससे ज़्यादा नहीं। नरक से फिर आगे कह रहे हैं, नरक से निकला हुआ जीव असंगी नहीं होता है। इसको डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नरक से निकला हुआ जीव असंगी नहीं होता है, इसलिए उसे बीच में संगी पर्याय प्राप्त करनी पड़ी। इसी कारण यहाँ बीच में एक पर्याय का अंतर होते हुए भी वह निरंतर कहा गया है। वैसे तो 2 पर्याय हो रही है, एक पर्याय इस अपेक्षा से कही गई है क्योंकि लगातार नरक से नरक में तो आने का सवाल ही नहीं है। अब वो असंगी अगर वहाँ से निकल करके सीधा असंगी बन जाता तब तो वापस नरक में पहुँच जाता, तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसको पहले संगी बना, वो संगी से वापस फिर असंगी बना और असंगी बन करके फिर पहले नरक में गया। आगे कह रहे हैं, इसी कारण यहाँ बीच में एक पर्याय का अंतर होते हुए भी वह निरंतर कहा गया है। जो आगे दूसरी आदि पृथ्वियों के जीव बताए गए, सरीसृप, पक्षी, सर्प, सिंह और संगी के लिए ऐसा नियम नहीं है। क्यों नहीं है नियम? क्योंकि वे जीव तो संगी ही तो होते हैं, वहाँ से निकले और निकल करके संगी हो गए, और जब संगी हो गए तो तुरंत के तुरंत फिर अगली पर्याय में दूसरे तीसरे आदि नरकों में उत्पन्न हो सकते हैं। वे जीव क्या कह रहे हैं? वे बीच में अन्य किसी पर्याय का अंतर डाले बिना ही उत्पन्न हो सकते हैं। वहाँ से निकले, अब दूसरे नरक का अगर अपन उदाहरण ले, दूसरी पृथ्वी का कोई सरीसृप गोह जो है वो दूसरे नरक में वो जीव गया, दूसरे नरक से निकल करके वापस क्या बन गया? वो सरीसृप बन गया, फिर वापस दूसरे नरक में चला गया, फिर वापस सरीसृप बन गया, फिर वापस दूसरे, क्योंकि वो संगी बन रहा है। सरीसृप संगी होते हैं, पक्षी संगी होते हैं, सिंह संगी होते हैं, सर्प संगी होते हैं, तो उनको बीच में किसी और तीसरी पर्याय को प्राप्त होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए उनके लिए वो कंटिन्यूस वैसा बन जाएगा। आगे, मत्स्य सप्तम नरक जाकर वहाँ से निकलकर पहले गर्भज होगा। अब अपन 7वें नरक की बात कर रहे हैं। 7वें नरक में जाने वाला कौन? सिर्फ और सिर्फ या तो मनुष्य या फिर सम्मूर्छन जो मत्स्य है, ठीक है ना, वही 7वें नरक को प्राप्त होते हैं। तो मत्स्य का उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। मत्स्य अगर जैसे महामत्स्य स्वयंभू रमण द्वीप के मत्स्य की अपन बात करते हैं, वो सप्तम नरक को प्राप्त हुआ, वहाँ से निकल करके वो पहले गर्भज होगा। क्यों गर्भज होगा? नियम को याद कीजिए,
क्योंकि नरक से निकला हुआ जीव सम्मूर्छन नहीं होता। नरक से निकला हुआ जीव सम्मूर्छन नहीं होता, इसलिए क्या होगा, वो गर्भज होगा और फिर वापस मत्स्य होकर के मरण करेगा तो 7वें नरक जाएगा। जब वो गर्भज बनेगा, नरक से निकला हुआ गर्भज होता नरक से निकला हुआ सम्मूर्छन होता नहीं है, तो पहले वो गर्भज बना, गर्भज बन करके वापस मत्स्य बना और मत्स्य बन करके फिर नरक में गया, तो फिर उसके भी 2 पर्याय हो गए यहाँ पे बीच में, और इस अपेक्षा से 1 पर्याय का गैप हो गया, क्योंकि नरक से निकला हुआ जीव सम्मूर्छन नहीं होता है और वो जो महामत्स्य है वो सम्मूर्छन है। अब कोई प्रश्न करे मनुष्य बन जाए तो 7वें नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य नहीं बनता। पहले पढ़ के आए थे ना नियम, 7वें नरक से निकला हुआ जीव नियम से क्रूर तिर्यंच ही बनता है, और जो क्रूर तिर्यंच बनेगा तो गर्भज होगा, और गर्भज वापस जो है वो महामत्स्य की अपेक्षा से बनेगा, क्योंकि महामत्स्य ही 7वें नरक में जाएगा। वो गर्भज जो है, चाहे वो क्रूर तिर्यंच शेर बन गया तो शेर कहाँ तक जा सकता है, अपन पहले पढ़ के आए, शेर जो है वो 4थी पृथ्वी तक जाएगा, 5वीं पृथ्वी तक जाएगा शेर जो है। पहले वाले प्रश्न में अपन ने पढ़ा था सिंह जो है वो 5वीं पृथ्वी तक जाएगा और अपन को पहुंचाना 7वीं में। तो ये सब नियम सिद्धांत एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो अपन को बहुत अच्छी तरह से समझना है। फिर से देखें यहाँ से, मत्स्य 7वें नरक जाकर वहाँ से निकलकर पहले गर्भज होगा, क्योंकि सम्मूर्छन होते नहीं है नरक से निकले हुए, 7वें नरक से निकले हुए या नरक से निकले हुए। फिर मत्स्य जो है वो मत्स्य बनेगा और वहाँ से मरण होकर के फिर 7वें नरक जाएगा, क्योंकि नरक से निकला हुआ जीव सम्मूर्छन नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य मरकर 7वें नरक गया। अब मनुष्य में भी अगर अपन लगाएंगे तो भी उसको बीच में 2 पर्याय धारण करनी पड़ेगी। मनुष्य मर करके नरक गया 7वें नरक, वहाँ से निकल करके मर करके क्या हुआ, गर्भज तिर्यंच हुआ, और फिर उसके बाद में मनुष्य हो करके और फिर 7वें नरक जाएगा। अब इसमें भी थोड़ा सा ये लाइन को आप ठीक कर लीजिए, ये भी रिपीट हो गया। फिर मनुष्य हो मरकर गर्भज तिर्यंच हुआ, पुनः मनुष्य मरकर फिर 7वें नरक चला गया, ये जाएगा। तो इस लाइन को आप कट कर दीजिए, मर कर के आगे गर्भज तिर्यंच हुआ, पुनः मनुष्य मरकर, ऐसा नहीं होगा, वो रिपीट हो गया है। समझना क्या है, मनुष्य मर कर के 7वें नरक गया, वहाँ से निकल कर के आए तो क्या बना, गर्भज तिर्यंच बना, गर्भज तिर्यंच से वो क्या बना, फिर वापस मर कर के मनुष्य बना, और मनुष्य मर कर के फिर 7वें नरक में चला गया। अगर 7वें नरक में वापस भेजना है तो वो मनुष्य हो चाहे महामत्स्य हो, दोनों को बीच में 2 पर्याय धारण करनी पड़ेगी। अन्य ने तो एक ही पर्याय धारण की, दूसरी से लेकर के 6ठी तक, इसलिए वो 1 पर्याय की अपेक्षा से निरंतर कह दिया। पहले नरक वाले जो जीव है असंगी, उसको भी 2 पर्याय बीच में, और 7वें नरक वाले को भी 2 पर्याय बीच में धारण करनी पड़ी, इसलिए 2 पर्याय धारण करने के बावजूद भी कहलाएंगे निरंतर ही, लेकिन उनका वो जो है स्पेशल केस है कि वो इस तरह से उत्पन्न होते हैं, इस तरह से उस पर्याय में हैं, इसलिए वो सीधे उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 7वें नरक का जीव मनुष्य नहीं होता है, नियम से गर्भज क्रूर तिर्यंच होता है। इसी कारण इन दोनों जीवों के बीच में 1 पर्याय का अंतर होते हुए भी इनको निरंतर कहा गया है। समझ में आया? थोड़ा सा विषय टफ है ना, फिर भी बार बार पढ़ेंगे 2-3 बार तो हमको समझ में आ जाएगा। हमें समझना है पहले और 7वीं पृथ्वी के बीच में 2 बार गैप होगा, फिर भी उनको निरंतर कहा है। क्यों होगा गैप, बहुत संक्षेप में सुन लीजिए। पहली पृथ्वी तक असंगी पंचेंद्रिय जीव पहली पृथ्वी तक जाएगा। अब असंगी मर करके पहली पृथ्वी में गया, वहाँ से निकल करके क्या बनेगा, संगी बनेगा। क्यों? क्योंकि नरक से निकला हुआ जीव असंगी नहीं होता, ये नियम सिद्धांत है। निकल करके संगी बना, अब संगी बना तो हमको तो वापस उसी को कंटिन्यूस करना है, तो वो संगी से वापस पहले फिर कहाँ जाएगा, असंगी में, और असंगी से फिर वो पहले नरक में पहुँचेगा। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी आदि पृथ्वी के सरीसृप पक्षी ये जब से उदाहरण दिए हैं, इनके सभी उत्पन्न हुए, उत्पन्न होकर के वापस आ गए, तो वापस आने के बाद तुरंत वापस नरक में उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस अपेक्षा से उनमें कोई गैप बीच में नहीं आएगा, 1 पर्याय आएगा, जिसको हमने यहाँ पे निरंतर कहा है। अब बची 7वीं पृथ्वी। 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले 2 तरह के जीव, ये नियम है, या तो मनुष्य उत्पन्न होंगे
या फिर सम्मोचन तिर्यंच उत्पन्न होंगे, वो भी महामत्स्य आदि जो हैं उस अपेक्षा से, क्योंकि उन्हीं में वैसे शारीरिक शक्ति पाई जाती है। अब अगर हम महामत्स्य की बात करें तो महामत्स्य उत्पन्न हुआ 7वें नरक में। 7वें नरक से निकला हुआ जीव नियम से गर्भज होता है, तिर्यंच होता है, और गर्भज तिर्यंच हुआ तो मर करके वापस 7वें में जाने की योग्यता नहीं रखता, तो वो वापस मरण को प्राप्त होकर के महामत्स्य बनेगा, फिर मत्स्य बन करके फिर 7वें में जाएगा। तो इस तरह से बीच में 2 पर्याय उसने धारण की। मनुष्य की बात करें तो कोई मनुष्य अगर मरण को प्राप्त होकर के 7वें नरक में गया और 7वें से निकल करके मनुष्य वापस बन नहीं सकता, बीच में क्रूर तिर्यंच बनना उसको, गर्भस्थ तिर्यंच, वहाँ से तिर्यंच बन करके वापस वो मनुष्य बना और वापस मनुष्य बन करके फिर 7वें नरक में गया, ये स्थिति उसके साथ में बन सकती है। तो ये 2 ही कंडीशन है जिसमें वो वापस 7वें नरक में पहुंचेगा, इसके अलावा और कोई तीसरी कंडीशन नहीं है। और जो निरंतरता का कथन यहाँ पे किया गया है वो उसी अपेक्षा से समझना है कि 8, 7, 6, 5, 3, 2, बस इसी तरह से वो नियम है। 2 बार अगर कंटिन्यूस उत्पन्न हो गया उसके बाद में फिर उसको तीसरी बार वहाँ सप्तम नरक में स्थान नहीं मिलेगा, अन्य किसी पर्याय को प्राप्त करेगा, फिर उसके बाद भले ही वो वापस उन चीज़ों को कंटिन्यू कर ले। तो इस तरह से ये नियम है, ये सिद्धांत है, इनको हमको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, प्रथम आदि पृथ्वियों में सम्यक दर्शन प्राप्ति के क्या साधन कहे गए हैं? मतलब पहली पृथ्वी से लेकर के 7वीं पृथ्वी तक सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन 4 गतियों में है। तो वहाँ सम्यक दर्शन के क्या नियम है, क्या निमित्त मिलते हैं? उत्तर, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अंतरंग साधन अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय या क्षयोपशम है। आप सभी लोगों ने कर्णानुयोग दीपक भाग 1-2 में इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। ये अंतरंग जो है वो कारण कहा गया है, ये नियम से सब जीवों के एक समान है। ऐसा नहीं समझना कि नरकों में थोड़ी सी छूट मिल जाएगी या मनुष्यों में कुछ होगा, तिर्यंचों में। अंतरंग 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम क्षयोपशम तो चाहिए ही चाहिए, सबके समान होगा। अब रही बहिरंग निमित्तों की बात, वो कह रहे हैं नरक गति में उपर्युक्त 7 प्रकृतियों का क्षय करने की योग्यता नहीं है, ये नियम है भैया। 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक दर्शन, उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशम से क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। तो क्षयिक जो क्षय करने की योग्यता है वो तो नरक गति के जीव के है ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर क्षयिक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता। क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव जा सकता है नरक में, समझिएगा बात को। पहले नरक तक क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव जा सकता है, लेकिन क्षयिक सम्यक दर्शन वहाँ कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकता कि वहाँ जा कर के और 7 प्रकृतियों का क्षय कर दें। वो स्थिति 7वें नरक वाली वो स्थिति जो है वो उस जीव के साथ में नहीं बन सकती है। तो इस प्रकार जो अंतरंग साधन है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का मात्र उपशम और मात्र क्षयोपशम, ये 2 ही स्थिति, 2 ही करण वहाँ पर नरक में संभव है, क्षय संभव नहीं है। अब बहिरंग साधन की चर्चा कर रहे हैं। बहिरंग साधन की अपेक्षा तृतीय पृथ्वी तक किन्हीं नारकियों को जाति स्मरण, किन्हीं को धर्म श्रवण और किन्हीं को तीव्र वेदना के अनुभव से, तीसरी पृथ्वी तक ये 3 निमित्त वहाँ कहे गए हैं। जाति स्मरण और वेदनानुभव सामान्य है। धर्म श्रवण इस अपेक्षा से कहा गया है कि वहाँ तीसरी पृथ्वी तक देवों का गमन संभव है। जैसे कि हम सुनते भी हैं कि सीता का जीव तीसरे नरक में गया और उसने वहाँ जाकर के लक्ष्मण को, रावण को संबोधित किया। देवताओं के वर्णन में अभी हमने पढ़ा था, नारकियों के जीवों के दुखों के वर्णन में हमने पढ़ा था। अम्बावरिश जाति के जो देव हैं वे वहाँ जाकर के उनको लड़ाते भिड़ाते हैं तीसरी पृथ्वी तक। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि मात्र दुष्ट देव ही पहुँचते हैं, अच्छे देव भी वहाँ पहुँचते हैं। पूर्व भव के संबंध को कहो या फिर अवधि ज्ञान के प्रभाव से या उन जीवों के पुण्य के प्रभाव से वहाँ वो पहुँचते हैं। पहुँच करके उनको धर्म का उपदेश देते हैं, उनको समझाते हैं, तद्रूप उनको अपने अंदर वो भावना उत्पन्न होती है। वो बहिरंग निमित्त बना और अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि बनने से 7 प्रकृतियों के उपशम अथवा क्षयोपशम की स्थिति बनती है और वह जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है।
धर्म श्रवण की ये चर्चा हुई। वेदनानुभव में आचार्यों ने लिखा है जब नारकी जीवों को तीव्र वेदना होती है, इतनी कठोर वेदना होती है, तब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि मुझे क्यों हो रहा है ऐसा, मुझे इतने कष्ट क्यों सहन करने पड़ रहे हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि निश्चित रूप से मैंने पूर्व पर्याय में कहीं ना कहीं ऐसा घोर पाप किया है, भयंकर से भयंकर कषाय पाप किए, मैंने गलत काम किए जिससे मुझे ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। तब उसे अपने अंतरंग में पश्चाताप होता है, अपने आप में ये गिल्ट फील होता है कि मैंने बहुत गलत किए, भगवान मुझे माफ़ करो। या इस तरह के वेदना का अनुभव होने से, तीव्र अनुभव होने से उनके परिणामों में विशुद्धि जागृत होती है, अंतरंग में 7 प्रकृतियों की वही स्थिति बनती है और उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है। और जाति स्मरण में भी यही बात मैं पूर्व पर्याय में कहाँ था, मैं वहाँ था और आज यहाँ हूँ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, ये सब बातों पर विचार करके और फिर उन्हें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के निमित्त बनते हैं। आगे चतुर्थ पृथ्वी की बात कर रहे हैं। चतुर्थ पृथ्वी से सप्तम पृथ्वी तक किन्हीं नारकी जीवों को जाति स्मरण एवं किन्हीं को तीव्र वेदना के अनुभव से सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि चौथी आदि पृथ्वियों में देवों का गमन संभव नहीं है, इसलिए वहाँ धर्म श्रवण की कोई चर्चा नहीं है, वहाँ मात्र 2 ही निमित्त कहे गए हैं। पूर्व भव के परिचित देव, अब वो धर्म श्रवण की व्याख्या कर रहे हैं, ऐसा कैसे हुआ। पूर्व भव के परिचित देव तृतीय पृथ्वी तक जाकर नारकियों को धर्मोपदेश देते हैं, अतः वहाँ तक धर्म साधन, धर्म श्रवण संभव है। उसके आगे देवों का गमन नहीं है एवं क्षेत्र का वातावरण अनुकूल न होने से तथा परोपकार की भावना नहीं होने से वहाँ के सम्यक दृष्टि नारकी अन्य नारकियों को संबोधित नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पर धर्म श्रवण संभव नहीं है। इसलिए धर्म श्रवण की जो चर्चा है वो मात्र तीसरी पृथ्वी तक की गई है। चौथी आदि से लेकर के 7वीं पृथ्वी तक मात्र 2 ही निमित्त बहिरंग वहाँ कहे गए हैं, वो है मात्र वेदनानुभव और जाति स्मरण। ये सम्यक दर्शन के बहिरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त सबका सामान्य है। आगे देखिए, प्रथम आदि पृथ्वियों में कहाँ कौन सा सम्यक दर्शन है। अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति तो बता दी थी, अब वहाँ जो सम्यक दर्शन है, क्या तीनों सम्यक दर्शन सब जगह पाए जाते हैं अथवा कौन सा सम्यक दर्शन कैसा है, वो यहाँ बता रहे हैं। देखें, प्रथम पृथ्वी में नारकियों की पर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन अर्थात उपशम, क्षायिक और क्षायुपशमिक, ये तीनों सम्यक दर्शन पाए जाते हैं एवं अपर्याप्त अवस्था में क्षायिक सम्यक दर्शन तथा कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा क्षायुपशमिक सम्यक दर्शन पाया जाता है। क्या मतलब हुआ, 2 बातें अपने को यहाँ समझनी है। सबसे पहले पर्याप्त अवस्था और अपर्याप्त अवस्था। विग्रह गति में जब वो जीव है और जब तक वो अपनी पर्याप्तियों को पूरा नहीं कर रहा है, उस स्थिति में वो जीव अपर्याप्तक है। हम बात कर रहे हैं पहली पृथ्वी की। अपर्याप्त अवस्था में अगर वो जीव पहले से क्षायिक सम्यक दृष्टि है, तब तो अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन रहेगा, नहीं तो अपर्याप्त अवस्था में इतनी विशुद्धि थोड़ी ना बनती है कि वो नया सम्यक दर्शन उत्पन्न कर ले, वो तो पर्याप्त अवस्था में बनेगी। सम्यक दर्शन जब भी होगा वो पर्याप्त अवस्था में ही होगा। अपर्याप्त अवस्था में इस अपेक्षा से कि पूर्व पर्याय से साथ में चला हुआ आ रहा है, इसलिए विग्रह गति में भी अपर्याप्त अवस्था में भी उसके साथ में सम्यक दर्शन है। क्षायिक सम्यक दर्शन एक बार होने के बाद छूटना नहीं है, तो इसलिए पहली पृथ्वी में अपर्याप्त अवस्था में कौन सा सम्यक दर्शन पाया जाएगा, मात्र केवल जो है क्षायिक सम्यक दर्शन पाया जाएगा। दूसरा जो कृतकृत्य वेदी, यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया, कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा क्षायुपशमिक सम्यक दर्शन। कृतकृत्य वेदक का मतलब क्या होता है, ऐसा क्षायुपशमिक सम्यक दर्शन जो अगले ही अंतर मुहूर्त में, मतलब कुछ ही सेकंड्स में क्षायिक सम्यक दर्शन में परिवर्तित होने वाला है। अगर किसी जीव का यहाँ से मरण हुआ, किसी जीव का यहाँ से मरण हुआ, अंतिम समय में वो कृतकृत्य वेदी था, तो विग्रह गति में ही वो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। लेकिन अब वो जो 1, 2, 3 समय के लिए जो अपर्याप्त अवस्था में रहा, तो उस अपर्याप्त अवस्था में तो वो कृतकृत्य वेदी कहलाएगा, और कृतकृत्य वेदक एक क्षायुपशमिक सम्यक दर्शन के अंतर्गत ही आता है। तो इस अपेक्षा से क्षायुपशमिक सम्यक दर्शन कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा से अपर्याप्त अवस्था में पाया जा सकता है। अदरवाइज जो जनरल क्षायुपशमिक सम्यक दर्शन है वो अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा, और औपशमिक तो होने का सवाल ही नहीं।
क्योंकि क्षायब श्रमिक सम्यक दर्शन जो क्षायब श्रमिक सम्यक दृष्टि जीव है वो जब यहाँ से मरण को प्राप्त करेगा तो आयु के अंतिम अंतर्मुहूर्त में उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, विग्रह गति में पूरा मिथ्या दृष्टि होगा। वहाँ पहुँचने के बाद अंतर्मुहूर्त बाद वापस वो अपना क्षायब श्रमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में उसका क्षायब श्रमिक सम्यक दर्शन नहीं होगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से अपने को समझना है। अपर्याप्त अवस्था में मात्र एक ही सम्यक दर्शन की व्याख्या पहली पृथ्वी की कही गई है, वो क्षायिक सम्यक दर्शन की। और अगर क्षायब श्रमिक की भी व्याख्या अगर बनती है तो वो भी सिर्फ कृतकृत्य वेदी जीव की अपेक्षा से कही गई है। और पर्याप्त अवस्था में तो तीनों सम्यक दर्शन है, उसमें कोई आपत्ति है ही नहीं पहली पृथ्वी में। आगे कह रहे हैं द्वितीय आदि पृथ्वियों के नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव प्रथम पृथ्वी के आगे उत्पन्न नहीं होता है। नियम है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है। अब क्षायिक सम्यक दृष्टि है, मन में हो सकता है आप लोगों के प्रश्न हो कि क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो फिर वो नरक में क्यों गया? उत्तर मिलेगा, जिस जीव ने पहले नरकायु का बंध कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उसने जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया वो सातों प्रकृति उसने क्षय कर दिया, ऐसी स्थिति वाला जो जीव होगा वो नियम से सिर्फ प्रथम नरक में जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे एक दिन चर्चा की थी, छेड़ाला में जो हम लाइन्स पढ़ते हैं, प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता? पहली पृथ्वी को छोड़ करके शेष 6 पृथ्वियों में, पहली पृथ्वी में उत्पन्न हो सकता है। वो चर्चा सिर्फ क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से, और वो भी उसने पहले बंद कर लिया, इसलिए अगर बंद नहीं करेगा तो नियम से देवायु में जाएगा ही जाएगा सम्यक दृष्टि जीव तो। ठीक है, तो द्वितीय आदि पृथ्वियों में सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में होने का सवाल ही नहीं है। कृतकृत्य वेदी भी होगा तो भी पहले में जाएगा। अगर क्षायिक सम्यक दृष्टि के अलावा जो हमने अपर्याप्त अवस्था में पहली पृथ्वी में एक जो स्पेशल केस हमने कृतकृत्य वेदी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव का लगाया है तो वो भी सिर्फ पहली पृथ्वी में ही जाएगा, क्षायिक सम्यक दर्शन के समान ही। क्यों? अरे वो भी एज ए क्षायिक सम्यक दर्शन के बराबर ही तो है, अगले अंतर्मुहूर्त में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, तो इसलिए वो दूसरी आदि पृथ्वियों में उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए बहुत स्पष्ट नियम है, दूसरी आदि पृथ्वियों में अपर्याप्त अवस्था में कोई भी जीव सम्यक दर्शन से युक्त नहीं होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव प्रथम पृथ्वी से आगे जन्म नहीं लेता है। और पर्याप्त अवस्था में उपशम और क्षायब श्रमिक दोनों सम्यक दर्शन वहाँ पाए जाते हैं। क्षायिक होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव सिर्फ पहले नरक में जाएगा और वहाँ नया उत्पन्न क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो ही नहीं सकता, नया कर ही नहीं सकते कर्मों का क्षय। तो इसलिए वहाँ मात्र 2 ही, औपशमिक सम्यक दृष्टि अथवा क्षायब श्रमिक सम्यक दृष्टि। तो ये 2 व्याख्या अपने को पर्याप्त अवस्था और अपर्याप्त अवस्था इन दोनों की अपेक्षा से अलग अलग समझनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, आगे देखें। प्रथम आदि पृथ्वियों के नारकियों की जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट आयु कितनी है? अब प्रश्न हुआ वे नारकी जीव वहाँ कितने समय तक रहते हैं, उनकी आयु क्या है, उनकी स्थिति क्या है? उत्तर, प्रथम आदि पृथ्वियों के नारकियों की उत्कृष्ट आयु क्रमशः है 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर है। जो वहाँ के नारकी जीव क्रमशः एक एक नरक की बता दी। अपन ने सूत्र भी पढ़ा है जो नारकी जीवों की आयु के संबंध में दिया गया है तत्वार सूत्र में। तो 1 3 सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति 33 सागरूपमा सत्वानाम परास्थिति 23 3 सप्तदश, इस तरह से आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र लिखा है। उनमें 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर वहाँ की उत्कृष्ट स्थिति है। पूर्व नरक की जो, अब जघन्य की बात कर रहे हैं, पूर्व नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति होती है वह एक समय अधिक होकर आगामी नरक की जघन्य आयु हो जाती है। क्या मतलब हुआ? पहले नरक की उत्कृष्ट स्थिति कितनी? 1 सागर, और दूसरे नरक की उत्कृष्ट स्थिति कितनी? 3 सागर। अब हम बात करेंगे कि दूसरे नरक की जघन्य स्थिति कितनी है, तो उत्तर मिलेगा पहले नरक की उत्कृष्ट स्थिति में 1 समय प्लस कर दीजिए, तो 1 सागर 1 समय दूसरे नरक की जघन्य स्थिति हो जाएगी।
और मैक्सिमम उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? 3 सागर। और मध्यम स्थिति 1 सागर एक समय से लेकर के और 3 सागर के बीच के जितने स्थान बनेंगे वो सब वहाँ की मध्यम आयु या मध्यम स्थिति कहलाती है। और जब हम पहली पृथ्वी की बात करते हैं तो प्रथम पृथ्वी की जगन्य आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, अर्थात पहली पृथ्वी की में जो रहने वाले नारकी जीव हैं उनकी जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। और मध्यम आयु के अनेक विकल्प हैं। अब जैसे अपन पहले नरक की ही बात कर लें, पहले नरक की जगन्य आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। और मैक्सिमम कितनी है? 1 सागर। तो 10,000 से लेकर के 1 सागर तक जितने विकल्प हैं वो सब मध्यम आयु के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार नारकी जीवों की आयु के संबंध में ये कथन किया गया है। ये अपने को ध्यान रखना है, पहले वाले नरक की उत्कृष्ट आयु अगले वाले नरक की जघन्य आयु बन जाती है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने इसके लिए सूत्र लिखा है, परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, जहाँ देवायु का भी वर्णन उन्होंने संबंध में किया और उसी रूप में उन्होंने नरकायु का भी वहाँ पर लगा लेना चाहिए, ऐसा जघन्य आयु का वर्णन करके किया। अब एक प्रश्न बनता है, आपने कहा कि पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर और दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु 3 सागर, तो दूसरे नरक की अगर हमें जघन्य लगानी है तो 1 सागर प्लस 1 समय करना है। या आपने 1 समय प्लस क्यों किया? 1 समय प्लस क्यों किया? 1 सागर भी तो कहने में, क्योंकि जो कहा गया है यहाँ पे वो मोटे रूप में तो यही कहा जाता है। उत्तर मिलेगा, अगर हम 1 समय प्लस नहीं करेंगे तो अगर किसी जीव को 1 सागर की आयु मिली, कहाँ भेजोगे? पहले में कि दूसरे में? इसलिए 1 समय का अंतर किया गया है। अगर 1 सागर 1 समय है तो वो दूसरे नरक में जाएगा, और अगर 1 सागर है तो वो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु का उपभोग करेगा। 1 समय का इतना अंतर पड़ता है। 1 समय कुछ छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना है। और 1 समय कितना होता है? 1 मिनट में 60 सेकेंड। अगर आपको नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं, 1 सेकेंड में असंख्यात आवली। समझिएगा बात को। 1 मिनट में 60 सेकेंड का अपन ने परिमाण लगाया, उसमें से 1 सेकेंड में असंख्यात आवली, और 1 आवली में असंख्यात समय। सोचिए, विचार कीजिए। 1 सेकेंड में असंख्यात आवली और 1 आवली में असंख्यात समय, इतना उत्कृष्ट परिमाण वहाँ पर होता है। ये काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है, सबसे जघन्य है। 1 समय, इससे छोटा कुछ नहीं होता। आप इस 1 समय की इतनी व्याख्या करते हैं। जब हम सर्वार सिद्धि के विमान की बात करते हैं, सर्वार सिद्धि के जो देव होते हैं वो नियम से 33 सागर की आयु फिक्स होती है उनकी। अगर 1 समय भी कम हुई तो वो सर्वार सिद्धि के देव नहीं बनेंगे, वो अन्य जो विजय वैजयंत जयंत और अपराजित बन जाएंगे अनुत्तर, लेकिन वो विजय वैजयंत जयंत और अपराजित में से बनेंगे। और और 1 समय की आयु कम होने से तद 1 भवावतारी से रुक जाएंगे। 1 समय की आयु कम, क्योंकि सर्वार सिद्धि के देव 1 भवावतारी होते हैं, और विजयादिशु द्विचर्मा मैक्सिमम ये 2 भवावतारी हैं। 1 भव में भी जा सकते हैं, मैक्सिमम की 2 भव की बात की गई है, लेकिन 1 समय की व्याख्या अपन परिमाण लगा रहे हैं तो 1 समय कम होने के कारण से भी इतना फर्क पड़ता है। इसलिए सिद्धांत है, कर्णानुयोग है, यहाँ 1 समय की बात की जाती है। तो वही चीज़ अपने को यहाँ पर समझनी चाहिए। अगला प्रश्न जो है वो बड़ा प्रश्न है और इसमें समझाने लायक विषय बहुत है, इसलिए अपन उसको कल देखेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही, क्योंकि अगले प्रश्न में विषय बहुत ज़्यादा समझाने लायक है। उसके बाद आगे के 2 प्रश्न और होंगे, तो कल के एपिसोड में अपन कल की क्लास में प्रथम अधिकार को पूरा कर देंगे। आइए अब हम प्रश्न ले लेते हैं।
प्रश्न आपके आए हैं, 1 मिनट। जाति स्मरण और अवधि ज्ञान में क्या अंतर है, समझाने की कृपा करें। अवधि ज्ञान नियम से सभी नारकी जीवों को होता है, जाति स्मरण सभी जीवों को हो ये नियम नहीं है। सबसे पहली बात, जाति स्मरण में पूर्व भाव का स्मरण होता है, लेकिन अवधि ज्ञान में पूर्व भाव का स्मरण हो ये जरूरी नहीं है। अवधि ज्ञान में तो जो अपन ने वर्णन पढ़ा है, तिर्यक में संख्यात असंख्यात योजन, अधोलोक में जो 4 कोष 3.5 कोष वो परिमाण दिया हुआ है, तो इस अपेक्षा से दोनों में अंतर कहा गया है। कृतकृत्य वेदक सम्मिक्त्व की परिस्थिति में मरण वाला जीव क्या दूसरे या तीसरे नरक में जा सकता है? नहीं जा सकता। कृतकृत्य वेदी सम्यक दृष्टि जो जीव होगा वो नियम से अगले अंतिम अंतर्मुहूर्त में, अगले प्रथम अंतर्मुहूर्त में, अंतर्मुहूर्त नाम दिया गया है वो तो मतलब बहुत कम है, तो वो तो नियम से क्षायक सम्यक दृष्टि बनने वाला है, और क्षायक सम्यक दृष्टि जीव पहले पृथ्वी से नीचे जाता नहीं है, इसलिए वो दूसरी और तीसरी पृथ्वी में नीचे नहीं जा सकता है, नहीं जाएगा। निष्कलुष क्षेत्र क्या होता है? निष्कलुष हमने तो कोई क्षेत्र सुना नहीं है, हो सकता है प्रश्नकर्ता का यहाँ प्रश्न निष्कुट क्षेत्र की अपेक्षा से कथन हो। तो निष्कुट क्षेत्र जो है, जब अपन लोक का नक्शा बनाते हैं, जैसे माना कि मैंने ये इस तरह से ऊर्ध्वलोक बनाया और इस तरह से नीचे का अधोलोक बना दिया, तो ये जो स्थान है ना, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल लोकनाड़ी और त्रसनाड़ी निकलती दोनों बीच में से, तो वो निकलने से साइड के जो 4 पोर्शन रह जाते हैं बीच के, दोनों इधर के और नीचे के दोनों, जैसे ये बनाया ना हमने, तो ये बनाने के बाद में ये जो बीच के ये और ये और ये और ये, इस तरह से जो 4 पोर्शन, एक यहाँ वाला, एक ऊपर वाला, एक यहाँ वाला, एक ऊपर वाला, तो इस तरह से 4 जो क्षेत्र लोकनाड़ी के बाहर के निकलते हैं वो निष्कुट क्षेत्र कहलाते हैं। इनमें मात्र एकेंद्रीय जीवों का ही जन्म होता है। प्रश्न है, क्या देव वात वलय को पार कर सकते हैं? आपत्ति क्या है? जब पृथ्वी को ही पार कर रहे हैं तो वात वलय तो क्या चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नरक तक देवों का गमन संभव है, तो इस अपेक्षा से पूरा आना जाना उनको रोक टोक क्या है? उनका तो वैक्रिक शरीर है। वैक्रिक शरीर तो पर्वत के अंदर से चला जाए, समुद्र के नीचे से चला जाए। अब मनुष्य क्षेत्र से जाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि दरवाजे या गेट में से होके जाएंगे, लवण समुद्र के नीचे से सीधे निकल जाए तो निकल जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए वात वालियों से पार होने में कोई आपत्ति नहीं है। देवों का शरीर बाधा रहित होता है क्या, जैसे सूक्ष्म जीवों का शरीर होता है? बिल्कुल ठीक, बाधा रहित होता है, वैक्रिक शरीर है, इसीलिए उनके शरीर को जाने आने में कहीं भी बाधा नहीं होती है। बस फ़र्क इतना है, आपने सूक्ष्म जीवों के शरीर की आपने वहाँ से तुलना की है। सूक्ष्म जीवों का वैक्रिक नहीं होता है, उनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है, जिससे वो बाधा को प्राप्त नहीं होते हैं। दोनों की कंपैरिजन हमें नहीं करनी है, जाने आने की अपेक्षा से कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि बाधा नहीं हो पा रही है, लेकिन दोनों की परिभाषा में शरीर में डिफरेंस है। इनका फिर निष्कुट क्षेत्र हो गया है। नारकी जीवों का अवधि ज्ञान जो 1 कोष या इससे ऊपर होता है तो वे नरक का ही क्षेत्र रहता है। हाँ बिल्कुल, वो तो नरक का ही क्षेत्र रहता है। इनका प्रश्न है नारकी जीवों का जो अवधि ज्ञान का क्षेत्र 1 कोष है, 1.5 कोष है, 2 कोष है, तो नरक का ही क्षेत्र होगा। बिल्कुल नरक का ही क्षेत्र होगा। तभी तो हमने कहा कि वो मनुष्य पर्याय का या तिर्यंच पर्याय का ज्ञान नहीं कर सकते। इसमें प्रश्न भी आया था ना कि वो पूर्व में कहाँ थे या आगे कहाँ जाएंगे, क्या इसका वो ज्ञान कर सकते हैं? तो स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि नहीं, इसका ज्ञान उनके द्वारा संभव नहीं है। क्या ये आदरणीय, अच्छा, आदरणीय बड़े पंडित जी कब रिज्यूम करेंगे? मैं क्षमा चाहता हूँ, वो जैसा मुझे आदेश करेंगे और जैसा होगा वो आप लोगों तक पहुँच जाएगी खबर। जब तक उनका मेरे ऊपर आदेश है तब तक फ़िलहाल मैं ही कक्षा ले रहा हूँ, और फिर भी अगर मेरे द्वारा कक्षा में कुछ गलती होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे ठीक करूँगा। सुमेरु पर्वत जो 1000 नीचे है, उसकी जड़ में बालू का प्रवाह पृथ्वी के नीचे तक
तल तक 1 राजू है, तभी 6 राजू महातम पृथ्वी तक होगा। हाँ ठीक है, ये हमने कल ठीक कर दिया था कि जो शर्करा प्रभा रत्न शर्करा प्रभा, तो शर्करा प्रभा की पृथ्वी जहाँ तक है वहाँ तक 1 राजू का परिमाण है, और उसके नीचे फिर 1-1 राजू लगा करके और 7वीं पृथ्वी तक 6 राजू का परिमाण बैठता है, और फिर उसके नीचे 1 राजू की कलकला पृथ्वी से लेकर के कलकला स्थान से लेकर के नीचे वातवलियों तक। लोक के जितने पटल हैं वे पूर्ण रूप से ठोस सॉलिड है या उनके मध्य भी आकाश है, जैसे कि पृथ्वी, मंगल इत्यादि ग्रहों के बीच है। पहली बात तो पटलों के बीच में कोई आकाश नहीं है। घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, ये 3 लाइंस, 3 जो फिंगर्स है उसको समझ लीजिए। घनोदधि वलय ये यहाँ ख़त्म हुआ, नीचे जस्ट उसके घनवात वलय प्रारंभ हो गया। घनवात वलय ख़त्म हुआ, तनुवात वलय प्रारंभ हो गया। इन तीनों के बीच में कोई गैप नहीं है। अब आपने जो अगला प्रश्न किया, जैसे कि पृथ्वी, मंगल इत्यादि ग्रहों के बीच है, तो जैनिज्म की दृष्टि से तो पृथ्वी मंगल आदि ग्रहों के बीच में नहीं है। मंगल आदि ग्रह तो ये आकाश में हैं, ज्योतिषी देव हैं। जमीन से, सुमेरु पर्वत से, अपन इस चित्रा पृथ्वी से लेकर 790 से लेकर के 900 योजन तक का जो बीच का स्पेस है, माना कि यहाँ 790 आया और ये 900 है, तो इस बीच के 110 योजन के आकाश में सुमेरु पर्वत के चारों तरफ ये सब ज्योतिषी देव बने हुए हैं, निरंतर गतिमान हैं। मंगल आदि ग्रह, ये सब सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे, उनमें उन ग्रहों में 88 ग्रह हमारे यहाँ कहे गए हैं। एक बात बहुत स्पष्ट समझिएगा, प्रसंग आ गया ग्रहों का, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ। दिगंबर जैन आगम में कहीं पर भी नवग्रह की मान्यता नहीं है। हमारे यहाँ 88 ग्रह बताए गए, 88, 9 ग्रहों की मान्यता कहीं भी नहीं है। इसलिए उन ग्रहों में मंगल ग्रह है जो कि आकाश में इस तरह से वे गमन करते हैं, गतिमान रहते हैं। पृथ्वी कोई ग्रह नहीं है। पृथ्वी तो हमारी रत्न प्रभा है, उसमें भी पहली खर भाग है, और खर भाग में भी चित्रा पृथ्वी जिस पे अपन लोग सब निवास करते हैं। क्या देव वात वलय को पार कर सकते हैं? हो गया ये। देवों का शरीर बड़ा बाधा रहित होता है क्या? बिल्कुल, जैसे ये तो हो गया ना, ठीक है, प्लीज़ आंसर। नरक में जो जीव रहते हैं वो भी त्रस्त नाड़ी के अंदर ही रहते हैं। नरक में जो जीव रहते हैं वे त्रस्त नाड़ी के अंदर ही रहते हैं, तो त्रस्त नाड़ी के दोनों साइड का जो स्पेस है वो खाली रहता है, उसमें निगोदिया सूक्ष्म स्थावर रहते हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पृथ्वी पूरी बनी हुई है। जब पृथ्वी आप लोगों को पढ़ाई गई थी उसमें आप लोगों को बताया गया था कि वो पूरी लंबी बनी हुई है, इस लोक के इस छोर से लेकर के इस छोर तक पूरी टच हो रही है वो पृथ्वी। लेकिन जो नारकी जीव है उनके जो बिल बने हुए वो तो त्रस्त नाड़ी के भीतर ही है। बाकी का वो जो पृथ्वी का स्पेस है वहाँ कोई बिल नहीं है, लेकिन वहाँ एकेंद्रीय जीव है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, पंचस्थावर पाए जाते हैं। हम लोग ने जो जन्म लिया है और जैन कुल में, तो क्या हम लोगों भी नरक से आए हैं, ऐसा समझना चाहिए। भैया जी, हम लोगों ने जो जन्म लिया है और जैन कुल में जन्म लिया है, तो क्या हम लोग भी नरक से आए हैं? देखिए, ये कोई नियम नहीं है कि जैन कुल में जन्म लेने वाला जीव नरक से नहीं आया हो। आप तो ये विचार कीजिए, जब नरक से निकला हुआ जीव जब तीर्थंकर बन सकता है, तो अपन जैन कुल में आए हैं तो ये कोई गारंटी थोड़ी ना कि अपन नरक से नहीं आए होंगे, स्वर्ग से आए होंगे। हो सकता है नरक से आए हों, तो इसलिए ऐसा कुछ भी हम व्याख्या यहाँ पे नहीं कह पाएंगे कि कौन जीव कहाँ से आया, क्योंकि मनुष्य पर्याय चारों गति के जीव धारण कर सकते हैं। इसलिए हम कहाँ से आए ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, और वो भी हमारे आचरण से, हमारे परिणामों से। वो अपन को सही करना है, सुधारना है। अगर हमारे परिणाम बहुत अधिक विषय कषाय रूप में हैं, परिग्रह में हैं, पाप में हैं, तो समझिएगा नरक की हम तैयारी कर रहे हैं। कल प्रश्न आएगा ये वाला कि नरक में कौन का जन्म होता है। अगर हम मायाचारी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो समझिएगा हम तिर्यंच आयु की तैयारी कर रहे हैं। और अगर हम सम्यक दृष्टि हैं और बहुत अच्छे से परिणामों की निर्मलता है, देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा है, देवायु को प्राप्त करेंगे। और वही चीज़ अपन को समझनी चाहिए। और पूज्य आचार्य भगवंत बहुत स्पष्ट कहते हैं इस पंचम काल में भी, और मैं कह रहा हूँ
आप लोग जो सब लोग पढ़ रहे हैं ये सौभाग्यशाली है, पुण्यशाली अपने आप को समझना चाहिए। ये जो गोल्डन चांस मिला है, देखो महामारी अपनी जगह अपना काम कर रही है, लेकिन अपन अपना काम कर रहे हैं, उसको अपना काम करने दीजिए, हमें अपना काम करने दो। इसमें क्या है, आज इस स्थिति में किसी भी चीज़ की दोनों पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये महामारी नहीं आती तो शायद ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं होती, कहीं ना कहीं हम भी शिविर लगा रहे होते ऑफलाइन, या जुलाई चल रहा है तो यहाँ की क्लासेस शुरू हो जाती। तो कोई भी चीज़ हम उसको हमेशा अच्छे पॉजिटिव तरीके से सोचें। कोई भी चीज़ आती है तो उसके दोनों पहलू होते हैं, अपन नेगेटिव थिंग नहीं ला करके और पॉजिटिव लाते हैं, तो वो चीज़ है। कहाँ से आए, मैं आप प्रश्नकर्ता से मैं निवेदन करना चाहूँगा, कहाँ से आई ये चिंता, क्यों हो रही है आपको? आप ये चिंता कीजिए मुझे कहाँ जाना है, आप वैसे कर्म कीजिए, सम्यक दर्शन को प्राप्त करिए, धर्म के प्रति श्रद्धा रखिए, संयम के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अगली आयु देवायु होगी, और देवायु प्राप्त करके फिर अगले भाव में मनुष्य बन के मोक्ष जाने की तैयारी अपन को करना, वो भाव अपने रहना चाहिए। आहारक शरीर का उपयोग संयम की रक्षा के लिए कैसे? आहारक शरीर का उपयोग संयम की रक्षा के लिए कैसे, ये प्रश्न हमें थोड़ा समझ में नहीं आया, इसको देख लेंगे। जाति स्मरण कब कब होता है? नहीं, इसके उत्तर में जन्म के अगले अंतर मुहूर्त में जाति स्मरण होता है, ये विषय हमने सुना है, मैं इसको क्लियर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सुनने में आया है, मैं इसको कल आप सबको क्लियर कर दूंगा। मेरा शायद पूज्य गुरुदेव के मुख से ही ऐसा मैंने सुना होगा कि जाति स्मरण पूरे जीवन काल में नहीं होता, नारकियों की अपेक्षा। उन्होंने वहाँ पर कथन किया है कि जैसे वो जीव वहाँ जन्म लेगा, अगले अंतर मुहूर्त तक जन्म लेने के बाद में उसको जाति स्मरण हो सकता है, उसके अलावा फिर पूरे जीवन काल में उसको जाति स्मरण रूप सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होगी। ये मेरे सुनने में आया, फिर भी मैं कंफर्म आपको बता दूंगा। क्या एक पटल में जो नार की हाइट होती है वह सभी बराबर होती है? हाँ, ये तो नियम है। एक ही पटल में अगर कोई नारकी जीव है, उनकी जो अवगाहना है, उनकी जो आयु है वो तो समान ही होगी। आयु में वो डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि अगले प्रश्न को अपन पढ़ेंगे ना कि एक पटल में जगन्य आयु की इतनी और जगन्य से उत्कृष्ट इतनी पटल में, तो वो डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन हाइट जो कही गई है वो उतनी ही होगी। एक अंतर मुहूर्त कितना होता है? एक समय प्लस एक आवली से लेकर, एक समय प्लस एक आवली से लेकर के 48 मिनट में एक समय कम, इतना जो टाइम पीरियड होता है ये कहलाता है हमारा अंतर मुहूर्त। क्या ये श्लिष्ठा मध्य वो मच्छ है ना, मच्छ नहीं, मच्छ कहाँ लिख रहे हैं? मच्छी के पहले ये क्या है? क्या ये प्रश्न आपका समझ में नहीं आया, इसको आप वापस भेज दीजिएगा। महामत्स्य भी 7वें नरक में जाता है क्या? बिल्कुल जाता है, तभी तो पहुँचाया है। 7वें नरक में जाने वाला जीव मात्र या तो मनुष्य होगा और तिर्यंश में होगा तो मात्र महामत्स्य, वो भी स्वयं रमण का। हमने आज तक सुना है कि महामत्स्य के कान में रहने वाला तंदुल मत्स्य 7वें नरक में जाता है। हाँ, तो आपने जो सुना है वो अधूरा सुना है, उसको ठीक कर लीजिए। वो तंदुल मत्स्य की जो चर्चा है वो तो जाता ही जाता है, मतलब जाता ही जाता है, ऐसा नियम नहीं है कि जाएगा ही जाएगा। वो तो एक प्रसंग में अपन कहते हैं कि तंदुल मत्स्य इतना छोटा सा है और भाव उसके कितने बड़े हैं कि मैं सारी मछलियों को एक साथ खा जाऊं। ये क्यों मुंह खोल करके बैठा? मैं इसकी जगह होता तो अंदर जाने वाली मछलियों को बाहर ही नहीं आने देता। उस जीव के इतने दुष्ट परिणाम वहाँ पर हुए और उसने वहाँ पर नरकायु का बंद कर लिया। महामत्स्य भी मर करके सप्तम नरक में जा सकता है, जाते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, महामत्स्य संयमी भी होते हैं, देश संयमी, ऐसा भी नहीं समझिएगा। वो 16वें स्वर्ग तक जाने की योग्यता रखते हैं, तो देश संयमी होंगे तो ऊपर 16वें स्वर्ग भी जाएंगे, और अगर परिणाम खराब हुए, महामत्स्य हुआ, तो मर करके सप्तम नरक भी जा सकता है। 7वें नरक में वज्रश्रम नाराज सैनन क्यों? 7वें नरक में वज्रश्रम नाराज सैनन नहीं है, नरकों में सैनन नहीं होता है। ये तो वज्रश्रम नाराज सैनन वाला ही 7वें में जाता है, ये अपने को व्याख्या समझनी चाहिए। बाकी देवों और नारकियों के सैनन नहीं कहा गया है। सर्प संगी पंचेंद्रिय होता है क्या? देखा जाता है कि वह कान से नहीं सुन सकते, सपेरा उन्हें टच करके जगाता है या नचाता है। यह आपको लगता है? अगर आप कह रहे हैं कि सपेरों ने टच करके और
टच करके जगाता है और नचाता है, तो फिर वो जब बीन बजाता है तब कहाँ से नाच के सीधा सीधा सांप उसके सामने लहराने लगता है। ऐसा नहीं होता है, बहुत स्पष्ट है, जैन दर्शन में बहुत स्पष्ट कहा गया है सर्प संगी पंचेंद्रिय होता है। और ये बात प्रूव हो चुकी है। साइंस भले ही ये कह रहा है कि बाहर जैसे अपने कान निकले हुए हैं वैसे उसके कान नहीं निकले, लेकिन बहुत छोटे से, जैसे सुई का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, होल कहते हैं, छेद, तो सुई की नोक के बराबर का होल उसके कान के स्थान पे बना हुआ है। बड़े बड़े जो सपेरे हैं उनसे भी चर्चा हुई और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि इस तरह, ये देखो, उन्होंने एक बार दिखाया भी था बहुत थोड़ा सा उसको पास में ला करके कि बहुत छोटा सा सूक्ष्म छिद्र उसका बना हुआ है और वो छिद्र ही उसका कर्णेंद्रिय है। जरूरी थोड़ी नहीं है कि सभी, अब आप पक्षियों की बात करें तो पक्षियों के क्या कान निकले हुए हैं बाहर, तो भी वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं कि अपने जैसे कान बाहर निकले जैसे अन्य पशुओं के निकले वैसे उसके भी निकले, लेकिन है संगी पंचेंद्रिय, तभी तो बीन बजाने पर उसको समझ में आता है, तभी तो वो नृत्य करने लगता है। तो इसलिए संगी पंचेंद्रिय ही अपने को मानना चाहिए। साइंस भले उसको चार इंद्रिय कहती है, वो गलत कहती है। परम कृष्ण से क्या लेना चाहिए? परम कृष्ण का तात्पर्य है कृष्णलेष्या का भी जो और अधिक तीव्र अनुभाग है वो परम कृष्णलेष्या कहलाती है, जो कि सप्तम नरक में पाई जाती है। व्यंतर देव नरक में होते हैं क्या? नरक में नहीं होते हैं, नरक में जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन जब हम अधोलोक की बात करते हैं तो पहली पृथ्वी का जो तीन भाग हमने किए, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग, उनमें से खर भाग और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर देव पाए जाते हैं, इसलिए व्यंतर देव वहाँ होते हैं। अगर किसी जीव को संबोधित करना हो तो उस अपेक्षा से व्यंतर देव तीसरी पृथ्वी तक जाने में उनको आपत्ति नहीं है। वैमानिक देव भी नरक में संबोधन हेतु जा सकते हैं क्या? यदि हाँ तो कहाँ तक? 16वें स्वर्ग तक के देवों का आवागमन होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र जी में लिखा, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो ही ना, अर्थात जो जो ऊपर 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 जाएंगे त्यों त्यों उनकी गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा से कमी आती जाएगी। पहले स्वर्ग के देव बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, दूसरे स्वर्ग के पहले की अपेक्षा से कम करते हैं। तो इस तरह से 16वें स्वर्ग तक के देव ही आवागमन करते हैं, जाना आना करते हैं। 9 अनुदिश, 9 अनुत्तर, 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर के जो देव हैं वे अपने ही विमानों में रहते हैं, उनका आना जाना नहीं होता। वैमानिक देव जो हैं 16वें स्वर्ग तक के देव नीचे तीसरे नरक तक, तीसरी पृथ्वी तक आ सकते हैं, जैसा कि सीता का जीव 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र है और वो आकर के उसने तीसरे नरक में संबोधन किया। घातायुष्क क्या होते हैं? वैसे ये प्रश्न अभी का नहीं है, तो देवों का प्रश्न है, फिर भी आपने पूछा है तो अपने को ये समझना चाहिए, जिस जीव ने पहले अधिक आयु का बंध किया हो, बाद में सम्यक अथवा संयम से च्युत हो जाने के कारण से उसकी आयु कम हो गई हो, तो वो जीव कहलाते हैं घातायुष्क। शब्द है घात आयुष्क, घात मतलब कम कर देना आयु का। जैसे किसी जीव ने पहले 16वें स्वर्ग की आयु का बंध किया था, बाद में सम्यक्त से गिर गया, मिथ्यादृष्टि बन गया, अब परिणामों में थोड़ी सी विशुद्धता कम हुई है अथवा मलिनता आ जाने से जब उसके परिणाम वैसे बने तो उसने अपनी आयु को 16वें स्वर्ग की आयु को घटा करके उसकी 8वें स्वर्ग की आयु रह गई, तो 8वें स्वर्ग की आयु तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन वो जीव, वो देव कहलाएगा घातायुष्क। और ऐसे जो जीव होते हैं ये 12वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न होते हैं, इससे आगे नहीं। घातायुष्क जो देव होते हैं वो नियम से मात्र 12वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न होते हैं, इससे आगे नहीं, ये नियम है। इसीलिए जब हम वर्णन पढ़ते हैं उन देवों की आयु का तो वहाँ पे जो कुछ अधिक लगाया जाता है, 2 सागर कुछ अधिक, सौधर में शानियो सागरोपमे अधिके, 2 सागर कुछ अधिक, तो वो कुछ अधिक की जो व्याख्या ये 12वें स्वर्ग तक की जाती है, और वो भी उन्हीं घातायुष्क देवों की अपेक्षा से। अन्य कोई जीव सामान्य रूप से अगर आयु बंद करेगा तो वो 2 सागर का ही करेगा, 7 सागर का ही करेगा, लेकिन ऊपर के देव जब नीचे की आयु में आ जाते हैं तो उनको फिर वो एक्स्ट्रा बोनस के रूप में वो कुछ अधिक आयु वहाँ पर प्राप्त हो जाती है, वो समझना चाहिए। सभी पटलों में 3 हाथ आगे आगे बढ़ना है क्या? क्या चीज़? प्रश्न पूरा लिखें। नारियों को जाति स्मरण होता है या नहीं? कैसा प्रश्न कर रहे हैं आप? जब जाति स्मरण का निमित्त कहा गया है
कि 7वें नरक तक जाति स्मरण हो सकता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। यदि जाति स्मरण है तो जीव के परिणाम तो बदलते ही होंगे, अथवा संबोधन से बदलते हैं भैया, तभी तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, नहीं तो उसके बिना सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होगा। असुर देव लड़ाते हैं ये तो पढ़ा, किंतु अन्य देव भी संबोधन या लड़ाने जाते हैं क्या? नहीं, अन्य देव लड़ाने जाते हैं ये वर्णन तो हमने नहीं पढ़ा। संबोधन का वर्णन तो शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नरक में दिन रात होते हैं क्या? नहीं तो उन्हें कैसे दिखेगा? नारकी जीवों के नरकों में बिलों में नियम से अंधेरा ही होता है, वहाँ प्रकाश का कोई साधन नहीं है, वहाँ नियम से अंधेरा ही पाया जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि अंधेरा है, घोर अंधकार है, तो फिर एक दूसरे को कैसे देखते होंगे, मारकाट कैसे करते होंगे? जब ये प्रश्न आचार्य भगवंत से किया गया तो उन्होंने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा कि जैसे रात में उल्लू को दिखता है, बिल्ली को दिखता है, तो उनकी आँखों में वैसा ही क्षयोपशम है कि वो अंधेरे में देख सकते हैं। ऐसे ही नारकी जीवों की आँखों में नेत्र जो इंद्रिय है उसमें वैसा ही क्षयोपशम समझना चाहिए कि वो अंधेरे में भी एक दूसरे को देख पाते हैं, और वही व्याख्या अपने को यहाँ पर समझना है। नारकी लड़ते लड़ते बोर नहीं होते हैं क्या? आप पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं क्या? नारकी जब जिस जीव का जो काम है वो काम करने में उसको आनंद आता है। हमको पढ़ाते पढ़ाते आनंद आ रहा है तो हम बोर नहीं हो रहे, आपको पढ़ते पढ़ते आनंद आ रहा है तो आप बोर नहीं हो रहे। उनको लड़ते लड़ते आनंद आ रहा है तो वो बोर क्यों होंगे? उनको तो उसी में मज़ा आ रहा है। आप श्रीमान जी जो भी हैं, आपको पैसा कमाने में आनंद आ रहा है, आप बोर होते हो क्या? आज तो खूब कमा लिया, 2 बजे तक खूब कमाई हो गई, चलो 3 घंटे जाके सोते हैं। कौन करता है ऐसा? इसलिए भैया जिस चीज़ में जिसको आनंद आता है उसमें वो बोर नहीं होता है। संस्थान कौन है नारकी के? हुंडक संस्थान उनके कहा गया है। 6 संस्थान में से अंतिम संस्थान उनके हुंडक संस्थान कहा गया है। नारकी जीव कुअवधि ज्ञान से कहाँ तक का विषय जानते हैं? जो अवधि ज्ञान का विषय है वही कुअवधि ज्ञान का विषय है। वहाँ अवधि ज्ञान और कुअवधि ज्ञान में भेद नहीं किया गया। कल भी जो मैंने चर्चा की थी कि अवधि ज्ञान का जो कथन किया गया है वो अवधि ज्ञान का जो कथन है वो मात्र अवधि ज्ञान ही मत समझिएगा, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से कुअवधि ज्ञान है। अंतिम प्रश्न, समय आपका हो रहा है। क्या ऐसा संभव है कि पंचम नरक में कुछ बिलों के नार की उष्ण की वेदना सहते हों और कुछ बिलों के नार की शीत की वेदना सहते हों? ये तो निश्चित रूप से बताया ही था आपको कि जो पटल वाइज है, ऐसा कुछ बिल और कुछ बिल का नहीं लगाएंगे अपन, जो पटल वाइज व्याख्या की गई है उसमें से 2/3 भाग तक उष्ण की वेदना है और 1/3 भाग जो लास्ट का है वो शीत की वेदना वाले हैं। जिन बिलों में शीत की वेदना है वो शीत की ही वेदना सहन करेंगे और जिन बिलों में उष्ण की वेदना है वो उष्ण की ही वेदना सहन करेंगे। ऐसे ही व्याख्या अपन को समझनी चाहिए। आइए, समय आपका हो गया है। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय, 2.5 द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।